मैं अपनी लाइफ में छुप छुप के डर डर के रहा हूँ। आज से 5-6 साल पहले जब मैं तुम्हारी तरह था 17-18 साल का, तो मैं बहुत ज़्यादा छुप छुप के रहता था क्लासरूम में, लड़कियों से दूर। मतलब जितना ज़्यादा मुझे कोई ना देखे जितना मैं, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल धरती के नीचे था। मैं बहुत पतला दुबला सा था, ना पैसे थे, ना कॉन्फिडेंस था, ना बोलने आता था, कुछ भी नहीं। एंड तब मुझे रियलाइज हो गई एक चीज कि ये दुनिया कमजोरों को कुचल देती है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू बिकम अ बीस्ट। तो इस वीडियो का मतलब है मैन मतलब ताकतवर, बॉय मतलब कमजोर। 7 साइंस दैट यू आर नॉट अ मैन। तो अभी मैं तुम्हें 7 साइंस बताने जा रहा हूँ जिससे ये प्रूव होगा कि तुम अभी भी बच्चे हो, मेरे जैसी गलतियां कर रहे हो। एंड ऑल्सो मैं सॉल्यूशन भी दूंगा कैसे उन चीजों को फिक्स करना है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगले 7 से 8 मिनट बाद तुम अपने आप सब्सक्राइब करके जाओगे, मुझे कहना भी नहीं पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला साइन, इफ यू लिव लाइक अ शैडो, मतलब परछाई बन के रहते हो। क्या मतलब है मेरा इससे? फूड, कॉफी, कुछ भी ऑर्डर करना हो, तुम अपने फ्रेंड के भरोसे बैठे रहते हो, कोई और ऑर्डर करे, तुम कभी भी ऑर्डर नहीं करते हो। ग्रोसरीज का सामान हो या बैंक का काम हो, तुम अकेले जाके नहीं कर सकते, तुम अपने फ्रेंड के साथ जाते हो, तो वहाँ फ्रेंड सारी चीजें करता है एंड तुम चुपचाप जनानियों के जैसे खड़े रहते हो। क्लासरूम में कभी तुमने क्वेश्चन नहीं पूछा, कभी पहली सीट पे नहीं बैठे शेर के जैसे छाती चौड़ी करके, हमेशा छुपते गए, ऐसी सीट पे बैठे जहां से टीचर नोटिस ना कर सके, हमेशा डरे रहे। तो तुम्हारे लिए एडवाइस यही है, लिव लाइक अ मैन, ओपन योर फकिंग चेस्ट। वो वेटर, वो बैंक का एम्प्लॉय, वो लड़की, वो टीचर, किसी का तुम कर्जा नहीं खाए हो। जितनी ये धरती उनकी है उतनी ही तुम्हारी है। तुम खाना ऑर्डर कर रहे हो तो तुम उसके पैसे दे रहे हो, कोई फ्री में नहीं खिला रहा है। वॉट एवर इट इज, आज से तुम बोलना चालू करोगे। सिंस मैं इन चीजों से गुजरा हूं तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि जितना मैंने आसानी से कह दिया तुम्हारे लिए होगा नहीं, तुम्हारे सीने में उलझन होने लगेगी जब तुम पहली बार बोलने जाओगे। बट छोटा ही सही एक शुरुआत तो करो। आज से 3-4 महीने पहले मैंने एक क्लास अटेंड करी थी एंड मैंने उसमें हाथ उठाया एंड आंसर करा एंड आई फेल्ट फकिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो ये तुम्हारा पहला चैलेंज है इस वीडियो से, जब भी कुछ ऐसा करना जिसपे तुम प्राउड, ऐसी छोटी सी भी चीज, तो कमेंट करके यहाँ पे बताना जरूर। सेकंड साइन दैट यू आर नॉट अ मैन, इफ यू डोंट हैव योर डॉक्यूमेंट सॉर्टेड। मैंने प्रॉपर लिस्ट बनाई है, पैन कार्ड, आधार कार्ड अपडेट करा लो, बैंक अकाउंट फिक्स करो, डेबिट कार्ड, स्कूल की मार्कशीट वगैरह, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कॉलेज की डिग्री, कॉलेज के डॉक्यूमेंट, जॉब की रेज्यूमे, पासपोर्ट, अकाउंट होना चाहिए पेपल पे, स्ट्राइप पे, क्रेडिट कार्ड, ITR फाइल करो, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये सब फिक्स करवाओ अपना अकेले जाके। हर एक काम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ एकदम अपडेटेड रहना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट में ये ना हो कि जब जरूरत पड़े, जब पासपोर्ट बनवाना हो, जब ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट काम आए, तब तुम भागने जाओ। नहीं, तुम्हारा सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए। बी अ फकिंग मैन एंड डू इट। अकेले जाके करवाओ। मैंने भी बहुत सारी चीजों में अपने फ्रेंड्स का, अपने भाई का सहारा लिया है। तो अगर तुम किसी का सहारा ले रहे हो, अकेले नहीं जा पा रहे हो, तो ठीक है, किसी के साथ जाओ, बट सारी टॉकिंग तुम खुद करोगे। मैं तुम्हारा भाई होने के नाते समझा रहा हूँ, सिर्फ मैं और तुम गधे हैं। बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट्स लोगों के लिए ये बहुत मामूली सी चीज है जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में ATM से जाके 1-2 बार मुश्किल से कैश निकाला होगा, डिपॉजिट तो कभी नहीं करा है। व्हाट अ फकिंग डम आई एम। और मैं नर्वस हो जाऊंगा जब मैं करने जाऊँ, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें अपनी कमी बता रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि देयर आर 7 साइंस दैट यू आर नॉट अ मैन, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो मैं खुद अब जाने वाला हूँ, रोज फालतू ATM से पैसे निकालूंगा, डालूंगा, पैसे निकालूंगा। इससे क्या होगा, प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा, मेरा ये जो डर है खत्म। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे मैं भी कमजोर हूँ। तो इट्स टोटली ओके, जस्ट फकिंग डू इट। थर्ड साइन, इफ यू आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, अभी भी तुम अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हो। जब मैं 17-18 साल का था, आज मैं 23 का हूँ, तो मैंने एक चीज ठान ली थी कि मैं घर से पैसे नहीं लूंगा। मेरे दोस्त के दीदी की शादी थी और मेरे पास कपड़े नहीं थे और मैं शादी में नहीं गया। मैंने ऐसी, मतलब एक छोटा सा एग्जाम, मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें फेस करी हैं बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि मैं कमा नहीं पा रहा था और मैंने ठान लिया था पेरेंट्स से नहीं लूंगा। एकदम स्टैंडर्ड सेट कर दिया था कि आज के बाद नहीं लूंगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने बहुत मेहनत करी ताकि आज मैं इस पोजीशन में पहुंच जाऊं। जब मैं 17-18 साल का था तो मैं बहुत पैसे नहीं कमाता था, तो स्टिल मेरी नीड्स जो है, खाना, जिस घर में रह रहा हूँ फैमिली के साथ, उसका रेंट, कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह की जो भी फीस, वो सारी चीजें पापा ही हैंडल कर रहे थे। पर जो शौक होता है वो सब मैं अपने बाप के पैसे पे नहीं एक्सेप्ट कर सकता। खुद कमाऊंगा, खुद पूरे करूंगा। बट आज मैं अपने यूपी वाले घर से 1000 किलोमीटर दूर गुड़गांव में रहता हूँ। अपने सारे बिल्स मैं पे करता हूँ, पापा से कोई पैसा नहीं। सारे काम, जो भी साफ सफाई, खाना, ये सारी चीजें यहीं पे हैंडल होती है। मम्मी से भी कोई काम नहीं। आई एम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड फ्री। एक और बहुत बड़ी बात बताऊं, अपने कच्छे भी अब मैं खुद से धुलता हूं। ओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो खुद के पैसे कमाना स्टार्ट कर दो। जो भी तुम्हारी नीड्स हैं, जैसे खाना पीना रहना, ये सब तुम्हारा बाप कर रहा है, ठीक है। बट बाप गांड मारा रहा है जॉब पे और तुम उसके पैसे का महंगा फोन खरीद रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाप की कमाई पे गर्लफ्रेंड पाला है,
थू थू है तुम पे। बट जो लोग अभी पैसे नहीं कमा सकते, स्टूडेंट हैं एंड उनको एकेडमिक्स में ही जाना है, कुछ बिजनेस नहीं करना है, तो ऑब्वियसली तुम्हें पैसा कमाने में बहुत टाइम लगेगा। अभी तैयारी करोगे, कुछ अपना एग्जाम फोड़ोगे, तो द लीस्ट थिंग यू कैन डू इज शो सम ग्रेटिट्यूड टू योर पेरेंट्स। थोड़ा सा उनको प्यार और ग्रेटिट्यूड और आभार दिखाओ, साले कुत्ते। चौथा साइन, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सिंपल शब्दों में समझाऊं, टेम्परेरी प्लेजर वर्सेस परमानेंट प्लेजर। मैं मूवीज नहीं देखता, क्रिकेट नहीं देखता, रील्स नहीं देखता, वीडियो गेम्स नहीं खेलता, पॉलिटिक्स के चोचले में नहीं हूं, पॉर्न, ऐसे किसी भी चीज में मेरा कोई कंजप्शन नहीं। बट ये सारी चीजें मैं पहले किया करता था, अब मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि ये सब चीजें टेम्परेरी प्लेजर देती हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तुम अभी शराब पियो, अभी पॉर्न मास्टरबेट कर लो, अभी जंक फूड खा लो, अभी वीडियो गेम खेल लो, अभी क्रिकेट देख लो, बहुत मजा आएगा। ये सारी चीजें करते हुए तुम्हें तुरंत मजा आएगा, बट कल फिर तुम जीरो पे होगे। कल अगर तुम्हें फिर से मजा चाहिए तो तुम्हें इन चीजों का फिर से सेवन करना पड़ेगा, परसों फिर से, नरसों फिर से। हर दिन जब तुमको मजा चाहिए होगा तो इन चीजों का सेवन करना होगा। अब कोई भी इनमें से चीज उठा लो एंड इमेजिन करो तुम ये 10 साल से कर रहे हो। 10 साल से वीडियो गेम्स कर रहे हो, खत्म। 10 साल से अल्कोहल, खत्म। 10 साल से पॉर्न, खत्म। 10 साल से जंक फूड, खत्म। मतलब लॉन्ग टर्म में यू विल डिस्ट्रॉय योर फकिंग लाइफ। सो अगर तुम्हें डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है तो तुम अभी भी बॉय हो, नॉट अ मैन। सो इंस्टेंट प्लेजर या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या टेम्परेरी प्लेजर, ये हटा देना, ये नहीं करना है। दूसरी चीजें करनी है जो कि है डिलेड ग्रेटिफिकेशन या परमानेंट प्लेजर। फॉर एग्जाम्पल, वर्कआउट करना, किताब पढ़ना, मेडिटेशन करना, योगा करना, ऐसी कोई भी चीज, इनको करने में तुम्हें बोरिंग लगेगा, तो मन नहीं करेगा, पेन होगा, फकिंग कि ये सब कौन करे। बट इमेजिन इनमें से कोई भी चीज तुम 10 साल कर देते हो। 10 साल से मेडिटेट कर रहे हो, इतने काम और कलेक्टेड और मैस्कुलिन हो जाओगे, इसकी कोई वही नहीं है। 10 साल से वर्कआउट कर रहे हो भाई, इमेजिन अपनी फिजिक भाई। 10 साल से बुक रीड कर रहे हो, इमेजिन माइंडसेट, इंटेलेक्ट, वोकैबुलरी, just fucking imagine. So if you're a man, you need to understand the difference between instant gratification and delayed gratification, temporary pleasure और permanent pleasure. अभी पिज्जा खा लोगे, मिठाइयाँ खा लोगे, बहुत मजा आ गया, बस अभी रहेगा, चला जाएगा, कल नहीं रहेगा। बट ये सब सेक्रीफाइस करके एक बॉडी बनाओगे ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं जिम ब्रोज से बहुत परेशान रहता हूँ कि साले दिन भर ऐसे ऐसे पोज करते हैं। बट अब जब मेरी फिजिक थोड़ी थोड़ी बन रही है ना, तो आई एम फकिंग प्राउड ऑफ। कोई इवन पैसा, 1-2 लाख रुपए भी तुम महीने का कमाओगे ना, उससे भी इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना तुम्हारी बॉडी में एक्चुअल ग्रोथ देखने में मिलती है। समझ रहे हो? अभी मजा नहीं आएगा वर्कआउट करते हुए, डिसिप्लिन रहते हो, बट लॉन्ग टर्म में इतना खुश रहोगे ऑल द फकिंग टाइम कि तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं। डोंट बी अ स्लेव टू योर फीलिंग्स। मेरा मन कर रहा है हिलाने का, मेरा मन कर रहा है स्क्रॉल करने का, मेरा मन कर रहा है खाने, ये सब मन कर रहा है, ये फीलिंग्स हैं, इनका गुलाम नहीं बनो। वो करो जो जरूरी है, वो करो जो तुम्हारी ड्यूटी है। योर ब्लड लाइन वेटेड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स फॉर अ मदरफकर लाइक यू टू वेक अप। डोंट कॉल योर सेल्फ अ मैन इफ यू आर डूइंग समथिंग that feels wrong deep down. पांचवा साइन that you are not a man if you are chasing girls. अगर तुम लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, लड़कियां चेज करने से नहीं मिलती, इनको वही लड़का चाहिए जिसकी लाइफ में एक डायरेक्शन हो, एक पर्पस हो, वो अपने गोल्स की तरफ भाग रहा हो, उसका फ्यूचर ब्राइट हो। फ्यूचर बहुत मैटर करता है लड़कियां जब डेट करती हैं। इनको वही लड़का चाहिए जो हमेशा अपने काम को इनसे ऊपर रखे। ये रोना गाना, गिड़गिड़ाना, इनकी अटेंशन के पीछे भागना मरना, इनको घिन आने लग जाती है ऐसे लड़कों से। तो वो कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना, इनको हटा देना है, अपने काम को प्रायोरिटी इनको उसके नीचे रखना है। वरना इनको घिन आने लग जाती है जब भी तुम डेस्परेट होते हो, नीडी दिखते हो। बट ये स्टिल ऐसे लड़कों से कभी कभी बात करती हैं जो बहुत डेस्परेट होते हैं, क्योंकि इनको वो फीलिंग चाहिए, इनको वो ईगो बूस्ट चाहिए जिससे इसको फील हो कि हाँ ये हूर की परी हैं और ये सामने वाला लड़का बिल्कुल इनके लिए कुत्ता है। डोंट चेज विमेन। मैं 23 साल का हूँ। पिछले 7 से 8 सालों में मैंने अपने एंड और बहुत सारे लोगों के कई रिलेशनशिप देखे। एंड जिस रिलेशनशिप में लड़के ने टैटू कराया, बहुत रोया गाया, शराबी बन गया, पागल हो गया, कुत्ता बन गया, गिड़गिड़ाया, सब कुछ कर दिया, वो सारी लड़कियां एट दी एंड छोड़ गई। चाहे 2 साल का रिलेशनशिप हो, 6 महीने का, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 12 साल का, 14 साल का, अपनी आंखों से मैंने सब देखा है। इसीलिए कभी भी चेज नहीं करना है, पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि नीडीनेस और डेस्परेशन इनको अनअट्रैक्टिव लगता है। जैसे क्लब जाने वाली लड़कियां, टैटू कराने वाली लड़कियां, या ऐसी कोई भी लड़की तुमको अनअट्रैक्टिव लगता होगा कि इसको कौन डेट करे, ये तो साली ऐसी है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। वैसे ही जब तुम नीडी होते हो, डेस्परेट होते हो, तो वो इनको बहुत ज़्यादा लाइक अनअट्रैक्टिव लगता है। सो इसलिए
डोंट चेज देम। छठवां साइन, इफ यू डोंट हैव अ मिशन। एक आदमी का काम होता है अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना एंड उनके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। यही इसी के लिए तुम बने हो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम इतना भी नहीं कर रहे हो तो समाज थूकेगा तुम पे। एक कड़वी बात बोलने जा रहा हूँ, माँ बाप बीवी भाई सबको तुमसे बस पैसा ही चाहिए। तो अगर तुम अपना ये कर्तव्य पूरा करोगे तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। अच्छे रिलेशनशिप, अच्छा सोशल सर्कल, रिस्पेक्ट, पीस, वैलिडेशन, प्यार, सब कुछ तुमको मिलेगा। और इसका उल्टा तुम अभी नोटिस कर रहे होगे, जब तुम 18-20 साल के हो एंड तुम कुछ भी ढंग का नहीं कर रहे हो, नालायक समझा जाता है, और तुम ये रियलाइज करोगे कि कोई इस टाइम एक यंग मैन से 18-20-22 साल के या उससे भी ऊपर उनको कोई प्यार नहीं करता है। तुमने ये रियलाइज किया होगा, लड़कियों को प्यार किया जाता है, 12-10-12 साल के बच्चों को प्यार किया जाता है, पर उसके बाद जब तुम बड़े होते हो, और इसलिए भी तुम्हारे पास एक मिशन होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें एक डायरेक्शन, एक पर्पस नहीं रहेगा तो तुम इस दुनिया की माया जाल में फंस जाओगे। लस्ट, टेम्पटेशन, डिस्ट्रैक्शन, इन सारी फालतू की चीज़ों में। तुम्हारा अगर खुद का गोल नहीं रहेगा, तुम खुद से डिसाइड नहीं करोगे तुम्हें क्या करना है लाइफ में, तो ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए डिसाइड कर देगी। तुम्हें किसी का नौकर बनना पड़ेगा, नौकरी में कुछ भी इस तरीके। तुम बस अगर अपने से प्लान नहीं करोगे तो इंस्टाग्राम तुम्हें खींच ले जाएगा, 2 घंटे तुम्हारे दिन के वो ले जाएगा, यूट्यूब ले जाएगा, वीडियो गेम्स। इसीलिए यू नीड टू हैव अ क्लियर डायरेक्शन, क्लियर मिशन, जहाँ पे तुम डिसाइड करो कि तुम अपना टाइम कैसे स्पेंड करोगे, तुम अपनी जिंदगी कैसे स्पेंड करोगे। और यहाँ पे मिशन से मेरा ये मतलब नहीं है माउंट एवरेस्ट चढ़ जाना है या रॉकेट भेजना है मार्स पे, नहीं। इवन अगले 3 से 6 महीने का क्लियर गोल बनाना भी तुम्हारे लिए एक मिशन है, एंड दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग हियर। डोंट बी ए एवरेज लूजर। सातवां साइन, इफ यू डोंट वैल्यू योर टाइम। तुम अभी बच्चे जैसे जीते हो, ना क्लियर गोल, ना डायरेक्शन, ना ही उन पे काम करते हो। आज कुछ किया तो किया, वरना कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। एक दिन से क्या हो जाता है? अगर तुमसे पूछो जनवरी 2026 में कितने दिन अपना 80 से लेके 100% दिया है, जनवरी 2026 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं, तुमने में भी 5 से 6 दिन अपना 100% दिया होगा। शर्म आनी चाहिए। ऐसे कल करेंगे बोलने से 2025 खत्म हो गया, 2026 का भी 2 महीना खत्म हो गया। यू वेस्ट योर होल डे विदाउट रियलाइजिंग दैट यू डोंट इवन लाइक व्हाट यू डू थ्रू आउट द डे। तो अपना पूरा दिन वेस्ट करते हो, और फिर जब तुम रात को जाते हो इतनी गिल्ट में सो दे, क्योंकि तुमने जो पूरे दिन वेस्ट किया, काम से तो भागे पर जो किया वो तुम करना भी तो नहीं चाहते थे, तुम्हें मजा भी तो नहीं आया। यू डू हेट वॉट यू डिड। तुम्हें पसंद ये रील स्क्रॉल करना, ये सब तो अगर तुम अभी अपना दिन डिसाइड करो कि अब से मैं ऐसे करूंगा, तो तुम कभी नहीं लिखोगे कि मैं 3 घंटे इंस्टाग्राम चलाऊंगा, वीडियो गेम्स खेलूंगा, मूवीज देखूंगा, लड़की से बात करूंगा। जो तुम करना ही नहीं चाहते वो कर रहे हो, ऑब्वियसली तुम अपनी जिंदगी से नफरत करोगे भाई। स्ट्रिक्टली से नो टू थिंग्स यू डोंट लाइक। प्रोटेक्ट योर टाइम लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, बिकॉज इट डज। नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा एक स्कूल है, मेरी एक कम्युनिटी, इसको मैंने बनाया, माफिया ब्रदरहुड। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं डिसिप्लिन एंड माइंडसेट को सही करने में एंड ओवरऑल अपनी लाइफ को इंप्रूव करने में। सो इसीलिए मैंने इस स्कूल को बनाया है। तुम डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक पे जाओ एंड चेक करो। अगर तुम्हें सही लगता है, तुम्हें अपनी लाइफ को फिक्स करना है, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप चाहिए कैसे मैंने किया है, तो तुम एडमिशन ले सकते हो मेरे से बनाए हुए स्कूल में। बट एडमिशन तभी लेना जब तुम सीरियस हो, क्योंकि उसमें आने से मैं हाथ पकड़ के सब कुछ सिखाऊंगा। मैं जादू से तुम्हारी बॉडी नहीं बनवा दूंगा, मैं जादू से तुम्हें पैसे नहीं कमवा दूंगा। मेहनत तुम्हें करनी होगी, हाथ पकड़ के सिखाऊंगा मैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, डिसीजन तुम्हारा है।